कभी सोचा है जब भगवान खुद किसी के जीवन के सारे रंग छीन ले तो क्या वो सजा होती है या वरदान। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में देवदास नामक का एक युवक रहता था। देवदास बचपन से ही भगवान कृष्ण का बड़ा भक्त था। वो रोज सुबह उठकर नदी के किनारे जाता, स्नान करता और मंदिर में बैठकर भजन गाता। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता था, जैसे कोई रंगीन सुबह। लेकिन एक साल ऐसा आया जब उसके जीवन के सारे रंग उड़ गए। पहले उसके खेत में अचानक आग लगी, सारी फसल जलकर खराब हो गई। फिर बारिश के मौसम में उसका घर भी ढह गया। और सबसे बड़ी चोट तब लगी जब गांव के लोग जिनकी उसने मदद की थी वो कहने लगे, शायद देवदास का भाग्य ही खराब है, इससे दूरी बनाकर रखो। देवदास टूट गया। वो मंदिर पहुंचा, राधा श्याम की मूर्ति के सामने बैठ गया और बोला, प्रभु मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो आपने मेरे जीवन के सारे रंग क्यों छीन लिए। उसी वक्त एक वृद्ध साधु वहाँ आए। उनकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट। उन्होंने पूछा, बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो। देवदास ने आंसू भरी आंखों में कहा, मेरे जीवन में अब कुछ नहीं बचा। खेत, घर, दोस्त सब चला गया। भगवान ने मुझसे सब छीन लिया। मेरे जीवन के सारे रंग चले गए। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा रंग भगवान ने नहीं छीने, उन्होंने बस वो हटाए जो नकली थे। देवदास चुप हो गया, पर उस रात वो सो नहीं सका। अगली सुबह उसने वही राख हुए खेतों को देखा और उसके मन में कुछ बदला। उसने तय किया कि वो सब कुछ फिर से शुरू करेगा, लेकिन इस बार शिकायत नहीं, श्रद्धा के साथ। दिन रात मेहनत की। मिट्टी जो पहले राख थी अब फिर से फूलों से भरने लगी। गांव वालों ने देखा, जहाँ कभी धुआं उठा था वहाँ अब रंग बिरंगे फूल खिले हैं। धीरे धीरे लोग फिर से उसके पास आने लगे और होली के दिन गाँव वालों ने उन्हीं फूलों से होली खेली। देवदास मुस्कुरा कर बोला, रंग लौटे नहीं हैं, अब जाकर मैंने उन्हें देखा है। जीवन में जब सब कुछ फीका लगे तो समझ लीजिए भगवान आपके भीतर के रंगों को उभार रहे हैं। हर दर्द, हर परीक्षा किसी न किसी रंग की परछाई है। सच्ची होली वो नहीं जो बाहर खेली जाए, बल्कि वो है जो मन के अंदर खेली जाए, जहाँ हम अपने भीतर के अंधेरे को रोशनी से रंगते हैं। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, मेरे जीवन में भी भगवान अपने रंग भरे। और ऐसे ही भक्ति और आत्मज्ञान से जुड़ी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।